रहेंगे। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। बंजार के देहुरी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और सार्वजनिक धन को लूटने से बचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी बचत से चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब दिल्ली व हरियाणा राज्य 14 साल से लंबित बीबीएमबी का एरियर हिमाचल प्रदेश को देने का शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, तभी किशाऊ बांध पर आगे बातचीत होगी। हरियाणा सरकार पानी चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम आपको पानी देंगे, आप हमारे भाई हैं। लेकिन 14 साल से बीबीएमबी का जो एरियर है, जिसमें हरियाणा भी अड़ंगा अड़ा रहा है, पंजाब भी अड़ंगा अड़ा रहा है, हमने कहा हरियाणा को 50% पानी किशाऊ बांध से मिलेगा। आप पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को हक दिया है कि जो एरियर का पैसा है उसको मिलना चाहिए, आप उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाइए, तब हम आपको किशाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने बीती रात कुल्लू जिला के शर्ची गांव में सरकार गांव के द्वार और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। सीमा पार से आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस का संदेश देने के लिए भारत के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अलग अलग देशों की यात्रा पर हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पनामा में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पनामा में भारतीय दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये की पुनः पुष्टि की है। शशि थरूर ने कहा कि देश किसी भी आतंकी हमले का सख्ती से जवाब देगा। दक्षिण अफ्रीका में सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीकी संसद और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर के किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए धान, तिलहन व दलहन सहित 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे अन्नदाताओं की कमाई बढ़ने के साथ इन फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। हिमाचल के साथ लगते राज्यों में एक बार फिर कोरोना बीमारी की मरीज मिलने के बाद प्रदेश में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चंबा जिला में कोरोना के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जालम भारद्वाज ने बताया कि जिले में अभी तक कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर मुस्तैद है। हमारी तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं पूरी। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे पास पीएससी प्लांट भी इंस्टॉल्स हैं और जो फंक्शनल है। ऑक्सीजन जो हमारे कंसंट्रेटर है वो भी सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास। जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है वो भी सफिशिएंट है और हमारे पास बेड कैपेसिटी भी काफी है। ये सब जो कोविड से रिलेटेड जो हमारी लॉजिस्टिक्स है, मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स है, सारे हैं और फुली फंक्शनल है। इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो हम तैयार हैं। अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। विमल नेगी मौत मामले पर अमर उजाला का शीर्षक है, सीबीआई ने कब्जे में लिया रिकॉर्ड, लाइव स्ट्रीमिंग पर संज्ञान से हाईकोर्ट का इनकार, दिल्ली से आज आ सकती है टीम। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, शिमला पुलिस तैयार कर रही 25,000 पन्नों की रिपोर्ट। पंजाब केसरी की सुर्खी है, बंजार में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की राशि जारी,
विधवा महिलाओं की बेटियां भी योजना के अंतर्गत होंगी लाभान्वित। जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है सीएम ने 2238 महिलाओं के खातों में डाली 1,71,00,000 रुपए की राशि। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर सार्वजनिक धन लूटने से बचाया। अखबार की एक अन्य खबर है ईडी से कराएं ऊर्जा निगम में वित्तीय अनियमितताओं की जांच। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला भाजपा विधायक दल। बीबीएमबी एरियर का शपथ पत्र देने के बाद ही देंगे किशाऊ बांध का पानी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली व हरियाणा को 2 टूक चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।